नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे आज के हिंदू पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो रोज़ हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल, हमारी सनातन संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब देख लेते हैं आज का हिंदू पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 6 मई 2022, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, गुजरात 2078, शक संवत 1944, आयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल, तिथि पंचमी दोपहर 12:32 तक, तत्पश्चात षष्ठी, नक्षत्र आर्द्रा सुबह 9:20 तक, तत्पश्चात पुनर्वसु, योग धृति शाम 7:07 तक, तत्पश्चात शूल, राहु काल सुबह 10:58 से दोपहर 12:35 तक, सूर्योदय 6:06, सूर्यास्त 19:04, दिशा शूल पश्चिम दिशा में। व्रत पर्व विवरण: श्रीमद् आदि शंकराचार्य जयंती, श्री रामानुजाचार्य जयंती, सोमनाथ प्रतिष्ठा दिवस सौराष्ट्र। विशेष: पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है। ब्रह्मपुराण ब्रह्मखंड। हिंदू पंचांग। पुष्य नक्षत्र योग 8 मई 2022 रविवार को सूर्योदय से दोपहर 2:58 तक रवि पुष्यामृत योग है। 108 मोती की माला लेकर जो गुरु मंत्र का जप करता है श्रद्धा पूर्वक, तो 27 नक्षत्र के देवता उस पर खुश होते हैं। और नक्षत्रों में मुख्य हैं पुष्य नक्षत्र, और पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। पुष्य नक्षत्र समृद्धि देने वाला है, संपत्ति बढ़ाने वाला है। उस दिन बृहस्पति का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति को तो हमने देखा नहीं, तो सदगुरु को ही देखकर उनका पूजन करें और मन ही मन ये मंत्र बोलें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। श्री सुरेशानंद जी। हिंदू पंचांग। मंत्र जप एवं शुभ संकल्प हेतु विशेष तिथि: 8 मई 2022 रविवार को सूर्योदय से शाम 5:01 तक रविवार सप्तमी है। सोमवती अमावस्या, रविवार सप्तमी, मंगलवार चतुर्थी, बुधवार अष्टमी। ये 4 तिथियां सूर्य ग्रहण के बराबर कही गई हैं। इनमें किया गया जप, ध्यान, स्नान, दान व श्राद्ध अक्षय होता है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 10। हिंदू पंचांग। गंगा जयंती महत्व: 8 मई 2022 रविवार को श्री गंगा सप्तमी गंगा जयंती है। गंगा जयंती हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। वैशाख शुक्ल सप्तमी के पावन दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई। इस कारण इस पवित्र तिथि को गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। गंगा जयंती के शुभ अवसर पर गंगा जी में स्नान करने से सात्विकता और पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। वैशाख शुक्ल सप्तमी का दिन संपूर्ण भारत में श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह तिथि पवित्र नदी गंगा के पृथ्वी पर आने का पर्व है। गंगा जयंती स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में गंगा जन्म की कथा वर्णित है। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में दर्शाया गया है। अनेक पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में सबसे पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा रखते हैं तथा मृत्यु पश्चात गंगा में अपनी राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। लोग गंगा घाटों पर पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में उसका होना आवश्यक माना गया है। गंगा जल को अमृत समान माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा से सीधा संबंध है। मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में स्नान, दान एवं दर्शन करना महत्वपूर्ण समझा माना गया है। गंगा पर
अनेक प्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है। गंगा तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करता है। गंगा जी के अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें श्री गंगा सहस्रनाम स्तोत्रम एवं गंगा आरती बहुत लोकप्रिय हैं। गंगा जन्म कथा। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा के महत्व का वर्णन प्राप्त होता है। गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करने में सहायक हैं। इसमें एक कथा अनुसार गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैर के पसीनों की बूंदों से हुआ। गंगा के जन्म की कथाओं में अतिरिक्त अन्य कथाएं भी हैं, जिसके अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ। एक मान्यता है कि वामन रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के चरण धोए और इस जल को अपने कमंडल में भर लिया। और एक अन्य कथा अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ था। गंगा जयंती महत्व। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ही गंगा स्वर्ग लोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी। इसलिए इस दिन को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती, वैशाख शुक्ल सप्तमी, और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मां गंगा का पूजन किया जाता है। गंगा जयंती के दिन गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का क्षय होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। विधि विधान से गंगा पूजन करना अमोघ फलदायक होता है। पुराणों के अनुसार गंगा विष्णु के अंगूठे से निकली हैं, जिसका पृथ्वी पर अवतरण भगीरथ के प्रयास से कपिल मुनि के शाप द्वारा भस्मीकृत हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर आए। गंगा के स्पर्श से ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार संभव हो सका। इसी कारण गंगा का दूसरा नाम भगीरथी पड़ा। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे हिंदू पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।